रांची में संविधान बचाओ रैली में आए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और उनकी जो मुलाकात है हेमंत सोरेन से हुई। ये बड़ी खबर है, महागठबंधन पार्टनर है, शिष्टाचार मुलाकात हुई है। मुख्यमंत्री का ऐसा बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हम लोग अलायंस में है। मल्लिकार्जुन खड़गे का कार्यक्रम राजधानी रांची में था और इसी को लेकर एक शिष्टाचार मुलाकात हुई है। वहीं जातीय जनगणना को लेकर सीएम ने कहा कि वह बीजेपी का मामला है। इनका कार्यक्रम झारखंड में था आए तो मुलाकात तो बनता है और उसी बाबत हम लोग खड़गे साहब से मुलाकात करते हैं। सर, जातीय जनगणना को लेकर आपका क्या स्टैंड है सर? क्योंकि बार-बार सवाल उठ रहा है। तो अभी ये तो बीजेपी का विषय है, जो क्या करेगी हम लोग का तो मांग रहा है। मुख्यमंत्री का बयान आपने सुना। बता दें, रांची में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संविधान बचाओ रैली का संबोधित भी किया। उन्होंने कहा जाति जनगणना की घोषणा कर नरेंद्र मोदी जो हैं वो हार गए हैं और उन्होंने कहा कि आरक्षण की 50% जो बाध्यता है वो खत्म की जाए। पीएम को मैंने पत्र लिखा है जिसमें 3 मांगे हैं। जाति जनगणना जल्द शुरू की जाए, SC/ST के लोगों को प्राइवेट संस्थानों में आरक्षण की व्यवस्था केंद्र सरकार करे। खड़गे ने कहा कि सरकार झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। राहुल गांधी ने यह कर दिखाया। उन्होंने कहा कि जनगणना में सरना धर्म कोड के लिए कॉलम की व्यवस्था के लिए कांग्रेस लड़ाई लड़ेगी। हम वहां से आते हैं, हम गांधी जी के शिष्य हैं, इंदिरा जी के शिष्य हैं और हम राजीव गांधी के शिष्य हैं। सोनिया गांधी जी भी अपनी पूरी जिंदगी देश के लिए त्याग की। प्राइम मिनिस्टर बनने का मौका आया, 2 बार उन्होंने ठुकराया अधिकार को, लेकिन ये लोग 100 जान लेकर आज अधिकार में बैठना चाहते हैं। तो इसलिए भाइयों, हमको अपना काम करना है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे को आप सुन रहे थे। रांची में रैली का आयोजन किया गया था। चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता राहुल हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राहुल, रांची में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली हुई, जानना चाहेंगे रैली कैसे रही? क्योंकि पिछली बार अगर हम बिहार का जिक्र कर ले तो बिहार के बक्सर में उनकी रैलियों में कुर्सियां खाली रह गई थी। रैली का नजारा क्या था? देखिए, अगर रैली के नज़ारे की बात करें कि संविधान बचाओ और जो रैली की शुरुआत आज रैली का आयोजन किया गया, इसके बाद संविधान बचाओ अभियान की शुरुआत होगी, तो कह सकते हैं कि भीड़ बड़ी संख्या में आई थी। पुराने विधानसभा के बगल वाले मैदान में इसका आयोजन हुआ था। हालांकि गर्मी के मौसम के बावजूद कुर्सियां खाली नहीं दिखी। पंडाल के बाहर हजारों की संख्या में लोग खड़े रहे, अपने नेता की बातों को सुने। तो वहीं हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से अब कल से विधानसभा स्तर तक संविधान बचाओ अभियान की शुरुआत होगी। कुल 40 दिनों तक ये अभियान पूरे झारखंड के विधानसभा वार चलेगा। लोगों से मिलने का काम और जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, करेंगे। हर जिले के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को जिम्मेवारी भी सौंपी गई। तो हम कह सकते हैं कि एक बड़ी कार्यक्रम का आयोजन रांची राजधानी में हुआ था, जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, KC वेणुगोपाल, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उसके अलावा महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा जैसे तमाम बड़े दिग्गज शामिल हुए। और जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी बातें रखी जनता के सामने, उन्होंने साफ कहा कि जिस तरीके से विपक्ष इस समय काम कर रहा है, सरकार को झुकना पड़ रहा है। वहीं पहलगाम आतंकी घटना पर उन्होंने शोक व्यक्त किया, कहा कि इंटेलिजेंस जब फेल्यूर था तो केंद्र सरकार इसकी जिम्मेवारी ले। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि अगर पाकिस्तान पर किसी तरह की कोई कार्रवाई केंद्र सरकार करती है तो पूरा कांग्रेस केंद्र के साथ हो। तो हम कह सकते हैं कि देश के साथ जो घोषणाएं हुई हैं जाति सरकार पर निशाना ना हो, ये कैसे हो सकता है? एक बात और राहुल, यहाँ पर देखा जाए तो बात करें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों के बीच मुलाकात भी हुई है। कितनी देर तक चली इनकी मुलाकात और मुलाकात के बाद क्या कहते नजर आए?
देखिए, अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और मल्लिकार्जुन खड़गे की मुलाकात की बात करें तो करीब 30 मिनट के आसपास की ये मुलाकात थी, औपचारिक मुलाकात थी। सीएम ने खुद मुलाकात के बाद वो निकले बाहर और उन्होंने साफ कहा कि ये मुलाकात शिष्टाचार मुलाकात थी। रांची राजधानी में कार्यक्रम था कांग्रेस का, जिसमें शिरकत करने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे थे। इस बाबत भी ये मुलाकात जरूरी थी। हमने हालचाल जाना और शिष्टाचार मुलाकात की। वहीं उन्होंने जाति जनगणना पे कुछ भी कहने से बचते दिखे कि साफ उन्होंने कहा कि ये मसला पूरी तरीके से बीजेपी का है और बीजेपी के ही लोग घुस जाने। तो हम कह सकते हैं कि मुलाकात एक गठबंधन दल के जो गठबंधन दल है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष राजधानी में आए थे, उस बाबत भी अगर इस मुलाकात को देखेंगे तो जरूरी मुलाकात होती, क्योंकि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस गठबंधन से सरकार चल रही है उसका राजधानी में आया है और सीएम अगर मिलने आ रहे हैं तो उन्होंने एक कह सकते हैं कि शिष्टाचार मुलाकात करने के साथ साथ हालचाल जानने की कोशिश की। बिल्कुल, और देखना ये भी जाति दिलचस्प होगा जनगणना कि इस रैली के बाद कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में, नेताओं में कितना उत्साह आता है। शुक्रिया राहुल, खबर पर जानकारी देने के लिए आपका।